हाँ तो भाई व्हाट्स अप बॉयजेस, क्या हाल है? पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन कर दूं, ये हैं हमजा भाई, ये हैं मतीन भाई और ये हैं अतीक भाई, रॉक स्टार, द लेजेंड जो आजकल इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, जिन्होंने लेफ्ट राइट आप लोगों से सीख के हमने तो इंस्टाग्राम खोला भी नहीं आज। नहीं ऐसा भी नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो आज जो है वो हम छोटी सी हमने जो है महफिल सजाई है, ये पॉडकास्ट 001 है इंशाल्लाह। पॉडकास्ट 002 है हमारा तो 002 है, लेकिन इस सेटिंग में जो है वो ये पॉडकास्ट 001 है और हमारी जो है ख्वाहिश ये है कि यहीं पे जो है 100 भी यहीं पे बैठ के होना चाहिए और अगले हफ्ते ही होना चाहिए। अब इसी से मेरा एक सवाल है कि 101 के पीछे क्या कहानी है? 101 जो है ना, जब खवातीन पेचे शादियों में लिफाफे देती थी तो वो 100 रुपए और 1 रुपए का नोट डालती थी। उनका ये कहना था कि वाइब जो है इससे मेंटेन रहती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि वाइब क्या होती है? व्हाट इज वाइब? वाइब है भाई, तो वाइब आई थिंक वाइब एक बहुत एनर्जी है, एक ताकत है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती है और आपको बहुत दूर भी लेके जा सकती है। दिस इज व्हाट आई फील। सही ये वाइब एक ताकत है। आप क्या कहते हैं? आप बट क्या कहते हैं, लाइक हाउ डू यू मेजर द वाइब? लाइक आपको जो वाइब आ रही है, मुझे जो वाइब आ रही है, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर रूम। तो लाइक एज एन क्वांटिफाई कैसे करते हैं आप? पता नहीं, जितना मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आई थिंक 2 तरह की वाइब्स होती हैं। एक तो आपको जो एटीज कर देती है, बहुत आप रिलैक्स हो जाते हैं, और एक होता है जो आपके अंदर बहुत एक हेवीनेस ले आती है कि आपका दिमाग उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहा होता और प्रॉब्ली आप जो बोलना चाह रहे होते हैं you're uncomfortable with a lot of things. तो आई पर्सनली थिंक दैट 2 काइंड ऑफ वाइब्स, उनको मेजर करने का वो इंसान खुद ही किस तरह का होता है, कितना प्योर हिमसेल्फ है, तो वो उस तरह वो उसको गेज कर सकता है कि अगर उसकी खुद की भी वाइब हेवी है तो प्रॉब्ली आई पर्सनली थिंक कि वो ज्यादा अट्रैक्ट उसी हेवी वाइब के साथ होगा। आपका क्या? अच्छा हाँ, एक सवाल ये है कि आपसे मेरा एक सवाल ये है कि वाइब जो है वो तो आज की टर्मिनोलॉजी है, राइट? वाइब इज द न्यू कूल। तो वाइब के सिनोनिम्स क्या हैं? वाइब के सिनोनिम आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। सही बात है। आप किसी जगह पे पहुंचते हैं और जगह का माहौल देखते हैं, तो वो माहौल देख के जो आपको फील आती है, दैट कैन बी अ वाइब। नहीं तो ये बताएं कि दुनिया जो है वो तो बड़ा हर चीज को देख के बिलीव करती है, ठीक है? और जब क्या कहते हैं कोई लड़का लड़की मिलते हैं तो कहते हैं केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री तो कोई चीज फिजिकल नहीं है, दैट कैन बी सीन। तो मेरा अगला सवाल ये है कि व्हाट इज योर स्टांस इन बिलीविंग इन द अनबिलीवेबल? अनसीन जो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं उस पर भी जो है वो बिलीव करूं, जैसे कि वाइब है। मैं यकीन रखता हूं। तो आप जो है वो वाइब का सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, वाइब का मतलब ये हुआ कि ये हमजा बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड हमजा की एक और परछाई है, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेटिंग विद अतीक परछाई, 100% एनर्जीज। दिस इज फॉर अ फैक्ट। आई थिंक व्हाट आई बिलीव इन कि जब इंसान पैदा होता है तो इंसान के साथ उसका एक काउंटर पार्ट भी पैदा होता है। दैट इज वेरी दैट्स रिटन एज वेल कि इंसान के साथ उसका एक somebody is constantly whispering in your head. पर बात ये है कि हर शख्स जो है वो तो डुअल पर्सनालिटी नहीं। डुअल पर्सनालिटी बहुत एक डिफरेंट अलग बात है, तो उसका तो वाइब से कोई ताल्लुक नहीं है। डुअल पर्सनालिटी तो ये है कि आप जैसे इस वक्त हैं वैसे आप अगले वक्त नहीं है, लेकिन वाइब तो वो ये है कि भाई आप जैसे आज हैं कल भी आप वैसे हैं, लेकिन फीलिंग आपके बारे में कुछ और है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप जगह जगह जाके फीलर देते क्या है। नहीं तो एक आपकी अब जगह की भी तो अपनी वाइब होती है ना। दैट्स व्हाट आप किसी कमरे के अंदर घुसते हैं और एकदम से आपको एक आप जैसे हमारे दोस्त हैं रामेश, वो मेरे कमरे में आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो जन्नत रहता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो सवाल ये बनता है कि क्या आप देखें, एक बहुत सारी अनसीन जो है वो एक जन्नत की इंडस्ट्री कैटेगरी हो गया, एक अनसीन हो गया इंट्यूशन या गट फीलिंग, जैसे प्रॉब्ली मुझे लगता है कि बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वाइब क्या, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस पार्टी की वाइब अच्छी नहीं, बट गट फीलिंग वो क्या है? तो फिर एक सवाल बनता है कि आप एक जगह पहुंचते हैं, उस जगह की वाइब देखते हैं, उस वाइब के साथ आपकी वाइब क्या होती है, ये एक सवाल है, वो आप कैसे डेवलप करेंगे?
और चेक किस तरह का? लेकिन वो आप एक जैसे एक सिंपल सी बात है, आप किसी कमरे के अंदर घुसते हैं और एकदम से आपको एक बहुत हेवीनेस फील आती है, जैसे आप रामेश बता सकता है, तो ये लोग किस तरह बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो यहाँ कोई भारीपन है या कोई लाइट फील कर रहा है, ये एक इंसान खुद किस तरह बता सकता है? अच्छा मुझे बताएं, गुजरे जमानों में क्या आपको लगता है कि बहुत सारे फैसले जो थे वो लोग चीजों को ऐसे देख के कर लिया करते थे? आई थिंक मेरा ख्याल है वो लोग होंगे जो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइब समझने में। मुझे लगता है इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं कि आपकी नीयत आपकी बहुत एक वाइब डेवलप करती है यार। सो इंटेंशंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। सही है। स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट चेंज, हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी लेकिन क्या कहते हैं आपको बिल्ड करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर आप क्या कहते हैं वो इफ यू वॉक डाउन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट, अब जैसा आपका दिल है, ठीक है, जितना आप क्या, मेरे यही मानना ये है कि जितना आप मजहब से करीब होगे उतना आपका दिल ज्यादा साफ होगा, 100%। जितना आप मजहब से ज्यादा दूर होगे उतना आपका दिल ज्यादा काला होगा, ठीक है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की पार्ट के बाद दूर चले जाओगे। तो यू हैव टू वॉक डाउन दैट पार्ट to basically connect on that level. और spirituality, I think personally I believe कि purity is one form to attain, कि जितना आप अपने आप को साफ रखें और जिस तरह अपने घर को भी आप यूजुअली हमारी वालदा जो है वो ये कहा करती हैं कि खिड़कियां खोल के रखें और जगह को आबाद रखें। खिड़कियां खुली भी होती हैं तो हवा, जितना नेचर आपके इर्द गिर्द माहौल में होती है उतना एक प्योरिटी फॉर्म डेवलप हो रही होती है, और जहाँ प्योरिटी हो रही होती है तो वहाँ पे आई थिंक वैसे ही एक वाइब जो है ना वो एक साफ सुथरी हो जाती है। Gone 7 minutes into the conversation nearly and we still don't have an answer कि what is अब जो है वो हम रैप अप करेंगे, एक एक करके जो है वो बताएंगे कि वाइब क्या होती है और वाइब को ठीक करने के लिए आपको क्या रखना चाहिए। सो व्हाट आई फील इज कि यू कैन नॉट, so if I walk into a room I cannot control the external vibe, right, but what I can do is I can control my internal vibe. That's it. And if I don't like the vibe check in that room, I'll just take myself out. ठीक है, because obviously one more reason कि शायद जब आप किसी कमरे के अंदर घुसते हैं और इसकी वाइब अच्छी नहीं है तो you have that tendency and capability to absorb that vibe। बिल्कुल। कि आप जब बाहर निकल गए हैं तो आपका भी दिन और आपका भी आपके अंदर भी वो एक जैसे कहते हैं ना एक डर्टी काइंड ऑफ फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो आपकी वाइब की एनर्जी लेवल्स जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वेरी वेल सेड कि इट्स ऑलवेज बेटर टू वॉक अवे रादर देन टू इंडल्ज इन इट। वाइब इज जस्ट अ फील, It's just a feel। तो अब जो है तो हाउ डू यू गेट टू द पॉइंट जहाँ पे आपकी वाइब जो है बिल्कुल प्योर और क्लीन हो? जैसे मतीन का ये कहना है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से अगर करीब हो जाएं आप तो आपकी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ इवलनेस के बादल जो है वो घट जाते हैं। सो आई सी कि जब आप किसी जगह पे पहुंचे, आपका जो अपना इनसाइड, अपना जो फीलर है वो जितना साफ और शफाफ रहेगा, आप जो नियत रखते हैं तो मेरे ख्याल से यू कैन रिवॉल्व द सेम 100%। तो ये मेरा ओपिनियन तो ये है, जस्ट अबाउट द फील। सही। मतीन अंसारी आप क्या बताएं? और एक और मेरा ये सवाल है थोड़ा सा बिफोर वी कंक्लूड, इसके गट फीलिंग क्या होती है? ये आई थिंक वाइब का ही नया पुराना नाम है। पुराना नाम। हाँ, इंट्यूशन, गट फीलिंग। बट गट फीलिंग कभी कभार आपकी अपनी जात से भी रिलेट करती है ना? ऐसे ही है। आपको अपने बारे में वाइब आती है कभी क्या? बिल्कुल आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी जगह पे हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो अगले 2 मिनट में मुश्किल में आने वाला हूँ, दैट इज आल्सो वाइब, राइट सर? तो लेकिन गट फीलिंग आई पर्सनली बिलीव कि ये नेगेटिव इंट्यूजन नहीं है कि गट फीलिंग में आप यूजुअली नेगेटिव ही सोच रहे होते हो ज्यादा, हम या पॉजिटिवली आपको गट फीलिंग। यार सो इफ यू आर इन अ कन्वर्सेशन विद समवन, ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, एंड देन व्हेन यू रीचेस टू अ पॉइंट वेयर यू नो कि यार अब जो बात होने वाली है वो मेरे लिए सही नहीं होगी, ठीक है, या जो कन्वर्सेशन जिस पॉइंट पे जा रही है वहाँ आई एम नॉट लाइक कंफर्टेबल इनफ, दैट इज अ नेगेटिव। अब जो है वो हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। आखिरी एक थोड़े से मैं अल्फाज कहना चाहूंगा तो, और मैं भूल चुका हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं करता हूँ। हाँ सॉरी मुझे याद आ गया। इस्लाम कहता है या हमारा रिलीजन कहता है कि इंट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल। तो ये जितनी भी वाइब चेक है ना, ये इंट्यूशन का ही दूसरा नाम है। मदीन अंसारी, कंक्लूसिव रिमार्क्स। मेरे ख्याल से ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिला है, ठीक है, और हमें जो है हम लोगों ने एज अ ह्यूमैनिटी जवाब ढूंढना जो है वो बंद कर दिया है। तो वी शुड कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड फाइंडिंग मोर आंसर्स। परफेक्ट। एंड लेट मी जस्ट ऐड खत्म हो गया कि बिलीविंग इन द अनसीन। हाँ, एंड तो आई थिंक बिलीविंग इन द अनसीन, वैसे ही इसको कंक्लूड कर लेते हैं हम अपनी
ये हमारे रिलीजन में है कि यू नो वी नीड टू बिलीव इन इट। इंट्यूशन है बिल्कुल 100%।